हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम 2024 के लिए जो कि 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए आज जो है कि स्पेशल कंप्यूटर का सेशन लेके आए हुए हैं। देखिए, इससे पहले भी आपको कंप्यूटर का क्लासेस दिया गया था। अगर आप सभी नहीं देखे ज़रूर देख लीजिएगा, सारा चैनल पर अवेलेबल है और हो सकता है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप सभी एक एक करके देख लीजिएगा। देखिए, एग्जाम से पहले जितने भी लेक्चर हैं देख के जाइएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट करने वाला है। जितने भी लेक्चर अभी तक में हम प्रोवाइड किए हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम सभी फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है कि सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो इसे हम सिर्फ प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आप सभी याद रहेगा क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। स्टोरेज अलग है, मेमोरी अलग है। तो मेमोरी में ही कोई भी चीज़ को स्टोर किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर डैश से तात्पर्य है। तो देखिए, अगर विंडोज एक्सप्लोरर की बात किया जाए तो ये आपका एक फाइल मैनेजर है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात किया जाए तो वो आपका एक वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि निर्देशिका को हटाने के लिए किस निर्देशन का उपयोग किया जाता है। कोई भी निर्देशिका दिया हुआ है उसको हटाने के लिए हम सभी किसका प्रयोग करते हैं, तो आरडी का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन 4 है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न लिया गया है सारे सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय है और लास्ट समय में आपको टू द पॉइंट कंप्लीट करवा रहे थे। इसको याद जरूर करके जाइएगा आप सभी, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताएंगे उसको भी जरूर याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कहलाता है। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, जो सॉफ्टवेयर में त्रुटि होता है उसे क्या कहते हैं, बग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगर वही बग को ठीक किया जाता है तो उसको डीबगिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। और उस बग को ठीक करने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं उसे पैच के नाम से जानते हैं। तो ये 3 फैक्ट को आप याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं, जो कंप्यूटर में त्रुटि होता है उसे हम क्या कहते हैं, बग के नाम से जानते हैं। या कोई वायरस आ गया या कुछ आएगा उसको बग कहते हैं। उस बग को ठीक करने के लिए हम सिर्फ डीबगिंग का प्रयोग करते हैं, और बग को जो ठीक करने के लिए उपयोग जिस चीज का करते हैं उसको हम सिर्फ पैच के नाम से जानते हैं। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 5 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि पासवर्ड यूजर को डैश के लिए सक्षम बनाता है। आप सभी को पता है कि अपना जो डिवाइस होता है उसमें पासवर्ड लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं जी, बता सकते हैं कोई? फाइलों की गोपनीयता के लिए, यानी कि सिक्योरिटी के लिए। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि डैश परिचालन तंत्र, जिसे हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसकी कार्य श्रेणी नहीं है। देखिए, वायरस से सुरक्षा यह आपका परिचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता, याद रखिएगा। वायरस से सुरक्षा करने के लिए हम सिर्फ एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। जबकि स्मृति का प्रबंधन करना बिल्कुल सही है, फाइल का प्रबंधन करना और उसके बाद जो है कि प्रोसेसर या प्रोसेस का प्रबंधन करना, ये सभी जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, जबकि वायरस से सुरक्षा करना इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन करता है, डैश कहलाता है। यानी कि इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर होगा यूज़र के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। यूज़र किसे कहा जाता है, जैसे कि हम क्या है, एक यूज़र है। अगर हम कंप्यूटर पर कोई भी काम करेंगे तो वो यूज़र ही कहलाएंगे हम। अगला है परिचालन तंत्र, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सिर्फ बूटिंग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। जो परिचालन तंत्र यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हमसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बूटिंग प्रोसेसर शुरू होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये आपका बूटिंग प्रोसेसर कहाँ पर होता है, आंतरिक भाग में होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसमें क्या होता है, जो आपका स्मृति होता है उससे जो भी चीज़ें हैं वो लोड होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर बूट होने पर निम्नलिखित में से क्या मुख्य स्मृति में लोड किया जाता है। जब आपका कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेसर में होता है तो उस समय जो है कि स्मृति में क्या लोड किया जाता है, तो आंतरिक निर्देश को लोड किया जाता है। यानी कि अंदर, यानी कि इंटरनल कमांड जो होता है, जो भी चीज़ें हैं उसको लोड किया जाता है।
कंप्यूटर का। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि IBM DOS एक है। देखिए IBM DOS की बात किया जाए तो ये आपका सिंगल यूजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था DOS, याद रखिएगा। ये ब्लैक कलर का आता था। उसके बाद जो है कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला जो है कि आपका फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ध्यान दीजिएगा आप सभी, समझे आप सभी। जहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, ये सभी आपका ग्राफिकल वाला में था। जो आपका DOS था, जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें आप सिर्फ ब्लैक स्क्रीन देखते थे और कमांड के हिसाब से ही उसमें काम किया जाता था और बहुत कठिन काम था उसमें करना। और अभी तो नॉर्मल हो चुका है। अगला है DOS का पूर्ण रूप क्या होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि MS DOS में स्क्रीन साफ यानी कि क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता था। CLS कमांड का उपयोग किया जाता था, बी राइट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS DOS बूट डिस्क की आवश्यकता फाइल है या आवश्यक फाइल है। तो देखिए command.com जो है ये बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है आपका MS DOS में। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि आपसे क्लासेस तो पूर्णतः कर लेते हैं पर सेशन को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। तो लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए आप सभी। अगला है कि जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को डैश में स्टोर करता है। देखिए जैसे हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, अगर कोई भी फाइल होता है, अगर हमको डिलीट करना है तो डायरेक्ट हम उसमें डिलीट कर देते हैं ना, बिल्कुल कर देते हैं। बट वो पूर्णतः कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ चल जाता है, तो रिसाइकल बिन में चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। तो जैसे कंप्यूटर से फाइल को डिलीट करते हैं उसके बाद कहाँ चल जाता है, रिसाइकल बिन में चल जाता है। फिर उसको रिसाइकल बिन से डिलीट कीजिएगा, तब जो है कि पूर्णतः आपका डिलीट होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। अगला है, डैश में स्टोर करके आप फाइल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फाइल या फोल्डर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो फोल्डर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आप सभी देखते हैं ये एक क्या है, कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा आप सभी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात आया है तो सबसे पहले आपसे ये समझिए कि विंडोज पहली बार जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, 1983 में लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा 1983 में घोषणा किया गया था, याद रखिएगा। बट पहली बार आया कब, तो याद रखिएगा 1985 में आया था। घोषणा हुआ था 1983 में, आया 1985 में। अब पहला विंडोज का नाम क्या था, विंडोज 10, याद रखिएगा। या कह सकते कि विंडोज 1 सबसे पहले आया था, जिसमें कि कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, MS पेंट हो गया और वर्ड प्रोसेसर हो गया, इसको शामिल किया गया था। उसके बाद जो है कि फिर आपका 1987 में आपका विंडोज 2.0 आता है, याद रखिएगा आपसे, या विंडोज 2 कह सकते हैं, जिसमें कि पहली बार मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिया गया था। बात समझे आप सभी। और इसी में AGA का प्रयोग किया गया था पहली बार। उसके बाद फिर आपका जो है कि 1990 में, याद रखिएगा, विंडोज 3.0 आया था, जिसमें पहली बार GUI का प्रयोग किया गया था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया था पहली बार। किसमें, विंडोज 3.0 में, जो कि 1990 में आया था। उसके बाद याद रखिएगा 1992 में आपका आता है विंडोज 3.1, याद रखिएगा 3.1 आता है। और पहली बार इसमें 1 MB का रैम दिया गया था और 15 GB जो है कि इसमें 15 MB जो है कि हार्ड डिस्क दिया गया था। 1 MB का रैम और 15 MB का हार्ड डिस्क प्रोवाइड किया गया था, किसमें, विंडोज 3.1 में किया गया था। उसके बाद 1995 में आपका विंडोज 95 ही आता है आपका,
याद रखिएगा विंडोज 95 यानी कि 95 आता है, तो इसको आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद 1996 में आपका विंडोज सीई आता है। तो विंडोज सीई कब आया था? 1996 में आया था। उसके बाद 1998 में आपका जो है कि 1998 में आपका विंडोज 19.8 आया था, याद रखिएगा विंडोज 19.8 आया था। उसके बाद 2000 में याद रखिएगा विंडोज 2000 आता है, और फिर 2000 में आपका विंडोज ME आता है, याद रखिएगा आप सभी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलेनियम एडिशन आता है। उसके बाद 2001 में आप याद रखिएगा विंडोज XP आया था, विंडोज XP आया था। उसके बाद 2006 में आपका जो है कि विंडोज विस्टा आया था, जिसे विस्टा के नाम से भी जानते हैं। ये कब आया था आपका? 2006 में, और पहली बार इसमें एंटीवायरस का प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा। तो 2006 में जो आपका विंडोज विस्टा आया था, इसी में पहली बार एंटीवायरस का प्रयोग किया गया था। उसके बाद विंडोज 7 कब आया था? 2009 में आपका विंडोज 7 आया था, याद रखिएगा। अच्छा, विंडोज 8 कब आया था? 2012 में विंडोज 8 आया, और उसके बाद जो है कि 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था, 2015 में। तो ये इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा आप सभी। 2015 में आपका विंडोज 10 आया था, और उसके बाद जो है कि अभी वर्तमान में आपका विंडोज 11 चल रहा है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? तो इतना सा आपसे विंडोज के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि विंडोज से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विंडोज XP कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा 2001 में लॉन्च किया गया था। या कह सकते कि विंडोज 3.1 जो आया था वो कब आया था? 1992 में आया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। अगला है विंडोज 7 उदाहरण है। अभी बताएं कि विंडोज 7 ये कब लॉन्च किया गया था? 2009 में लॉन्च किया गया था। और ये आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात समझे? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि फाइल सिस्टम यानी कि NTFS का अर्थ क्या है? इसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला है विंडोज में शॉर्टकट की जो होता है, जैसे कह सकते कि शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग जो किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट। तो याद रखिएगा चयनित आइटम को रिसाइकल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। देखिए बात समझिएगा यहाँ पे। अभी जैसे अभी रिसाइकल बिन के बारे में बताएं कि अगर कंप्यूटर से कोई भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? रिसाइकल बिन में। अगर आप चाहते हैं कि हमको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, डायरेक्ट जब डिलीट करते हैं हमको डायरेक्ट यहीं से डिलीट कर देना है, तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ अगर डिलीट कीजिएगा तो ये आपका पूर्णतः डिलीट हो जाएगा, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। बात समझे? अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन क्या कहलाते हैं? देखिए इस प्रकार से एक आपका स्क्रीन दिया हुआ है, इसमें एक फाइल है, और पूर्णतः यानी कह सकते हैं कि पूरे स्क्रीन पे अगर फाइल को हमको प्रदर्शित करना है तो हमको क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना होता है। छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, पहली बार जो है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ऑप्शन कब दिया गया था? कौन सा विंडोज में? तो याद रखिएगा विंडोज 2.0 में दिया गया था, जो कि 1987 में लॉन्च किया गया था। बात समझे आप सभी? अगला प्रश्न है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। रैम को क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रोम को। और रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी यूनिवर्सल सीरियस बस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि CPU को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा है? एक हो जाएगा ALU, दूसरा हो जाएगा CU, और तीसरा हो जाएगा आपका मेन मेमोरी में। याद रखिएगा आप सभी मेन मेमोरी हो जाएगा। ये 3 भागों में आपका CPU को बांटा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन
आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक होता है आपका इनपुट डिवाइस और एक होता है आपका आउटपुट डिवाइस, और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है आपका। तो सबसे पहले ये समझिएगा इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस है कौन कौन सा। जैसे कह सकते हैं कि आपका जो कीवर्ड होता है या कीबोर्ड जिसे हम सभी कहते हैं, याद रखिएगा कोई भी चीज़ को टाइप करने के लिए, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। यानी कि मान लीजिए कि जो मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो मेरे द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कंप्यूटर में, वही आपका इनपुट डिवाइस होगा। बात समझे, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, उसके बाद माउस हो गया। माउस तो हम ही चलाते हैं ना, सिंपल भाषा में यही समझिएगा, जो मेरे द्वारा निर्देश दिया जा रहा है वही आपका इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद स्कैनर याद रखिएगा आप सभी। अगर जरूरी पड़ेगा तो लिख भी लीजिएगा, स्कैनर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइक्रोफोन, जैसे कि अभी जो हम उपयोग कर रहे हैं बोलने के लिए, वो माइक्रोफोन का ही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो निर्देश दिया जा रहा है, वॉइस जो दिया जा रहा है, वो मेरे द्वारा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा आप सभी, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। उसके बाद एक होता है वेबकैम, याद रखिएगा आप सभी, वेबकैम ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद टच स्क्रीन हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं, ये क्या है आपका, टच स्क्रीन है, याद रखेंगे आप सभी, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद एक होता है जॉयस्टिक, याद रखिएगा आप सभी, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इतना इनपुट डिवाइस के बारे में याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा आउटपुट डिवाइस के बारे में आपसे समझ लीजिए कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपका। लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा आउटपुट डिवाइस। जैसे कह सकते हैं कि मॉनिटर, जो मान लीजिए कि सॉफ्ट कॉपी है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, वही आपका आउटपुट डिवाइस है। याद रखिएगा आप सभी, जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन में जो देखते हैं वो क्या है, एक फाइल आप जो देख रहे हैं वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है। याद रखिएगा आप सभी, जिसको आप आंतरिक रूप से छू नहीं सकते हैं, वो क्या है, आपका सॉफ्ट कॉपी है। उसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो याद रखिएगा वही आपका आउटपुट होगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो मॉनिटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर याद रखिएगा आप सभी। देखिए, स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि स्कैन करके हम कंप्यूटर में लेते हैं तो वो इनपुट होगा। बस अगर प्रिंटर की बात किया जाए तो वो कंप्यूटर से हम प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस होगा। बात समझे। उसके बाद स्पीकर देख लीजिएगा, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर की अगर बात किया जाए, प्रोजेक्टर की बात किया जाए तो आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन की बात किया जाए, हेडफोन की बात किया जाए तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद प्लॉटर की बात किया जाए तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपसे स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी समझ लीजिए कि स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है। तो पहला हो जाएगा HDD, जिसे हमसे क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं, तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा SSD होता है, जिसे हम सभी सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं, ये भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद USB हो जाएगा, जिसे फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। उसके बाद CD हो गया, DVD हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया आपका, ये सभी आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। याद रखेंगे आपसे, बात समझे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, ये सभी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए, ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, जबकि मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और स्पीकर हो गया। सिंपल भाषा में समझिए कि जो हम सभी छू सकते हैं बाहर से, वो आपका हार्डवेयर है, और जिसे आप नहीं छू सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी, जिसको महसूस नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला है, अंकगणितीय और तार्किक गणना किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU के द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात को समझिएगा क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था, जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। तो इनपुट डिवाइस की यहाँ पर बात किया गया तो कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि स्मृति, जिसे मेमोरी कहते हैं, में आंकड़ों की स्थिति की विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। तो ये साधन आपका पता हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो स्टोर करने का काम होता है प्राइमरी मेमोरी का, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक मेमोरी का 2 घटक है आपका, रैम और रोम हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपसे हेडिंग लगा के लिखिएगा। कुछ वेब ब्राउज़र आपको बता देते हैं, क्योंकि वेब ब्राउज़र से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो आपसे थोड़ा सा यहाँ पर लिखना शुरू कीजिएगा वेब ब्राउज़र के बारे में। तो हेडिंग लगाइएगा आपसे भी वेब ब्राउज़र, क्योंकि वेब ब्राउज़र से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तो देखिए लिखिएगा आपसे भी। सबसे पहला हो जाएगा आपका गूगल क्रोम। जो आपसे गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं वो आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, याद रखिएगा आप सभी। गूगल क्रोम क्या है? ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। दूसरा याद रखिएगा मोजिला फायरफॉक्स, हिंदी में ही लिख देते हैं मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स जो है ये भी आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा आपसे मोजिला फायरफॉक्स के बारे में। उसके बाद लिखिएगा ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी जो है, ओपेरा मिनी ये भी आपका क्या है? वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा लिखिएगा अवंत भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद है विवाल्डी भी आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद लिखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखिएगा आप सभी, ये भी आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद लिखिएगा सफारी जो एप्पल का वेब ब्राउज़र है, सफारी। उसके अलावा हो जाएगा आप एक लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एज लिखिएगा आप सभी। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक आपका वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा एक लिखिएगा यूसी ब्राउज़र, उपयोग किए हैं, जो कि चाइना का था, बंद कर दिया गया यूसी ब्राउज़र को। एक आपका AOL ब्राउज़र भी है। तो याद रखिएगा इतना सा आप सभी वेब ब्राउज़र के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पेपर में आपका। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। और जितने भी अभी तक में सेशन आपको मिला है, क्लासेस मिला, उसको शुरू से अंत तक कवर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय में सारे टू द पॉइंट हम कंप्लीट करवा रहे हैं। और इससे पहले भी जो क्लास हुआ है उसको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, पेपर में काफ़ी आपको मदद करने वाला है, पेपर में ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इतना सा काम ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे जाइए, वहाँ से जाके एक एक करके सारा वीडियो को देख डालिए आप सभी। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा फ्रेंड। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।